इससे बेटर तो था कि नेहा सिंह राठौर का नाम चल रहा था मनोज तिवारी के खिलाफ, तो नेहा सिंह राठौर को ही दे देते, कम से कम इस बात पर अरविंदर सिंह ने इस्तीफा नहीं देते। हाँ सही बात, मतलब दैट्स अ गुड पॉइंट। और ये है कि बहुत जूनियर है ना ये लोग। अब ये जो है ये नेचुरली कांग्रेस में एक छोटा सा फैक्शनलिज्म है, जो राहुल के बाबा लोग हैं, चाहे वो पायलट हो मान लीजिए, या पहले कुछ लोग जो थे राहुल के साथ जो छोड़ के चले गए, तो वो लोग, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी सीनियर लीडरशिप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो राहुल जी वही किए होंगे नेचुरली, एज समवन पॉइंटेड आउट, आई थिंक अतुल जी पॉइंट आउट किए या ध्रुव जी पॉइंट आउट किए कि कांग्रेस में सब कुछ चलता है आला कमान, जस्ट लाइक बीजेपी में आजकल है कि जो मोदी जी कहेंगे, जो अमित शाह कहेंगे वही चलेगा। वही हाल है कांग्रेस में, जो प्रियंका कहेंगी, जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी कहेंगी वही चलेगा। तो राहुल जी वामपंथी हैं, कन्हैया कुमार वामपंथी हैं, उदित राज दलित नेता हैं, वो भी जेएनयू के हैं, वो कोई वामपंथी नहीं है उदित राज, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो अपॉर्चुनिस्ट है, आज यहां कल वहां, वो रोज बदलते रहते हैं पार्टी। बट खैर, मतलब दलित नेता हैं, अच्छा बोल लेते हैं, रिसोर्स भी है उनके पास, वो तो उस कारण जो है इन लोगों को लाया गया है कि बिहारी के नाम पे, दलित वोटर्स के नाम पे, यूपी के हैं तो यूपी के वोटर्स के नाम पे, कि ये शायद जीत सके। क्योंकि कांग्रेस का जो है ना, कांग्रेस का जो डाइंग मैन नहीं होता है, जो स्ट्रॉ मिल जाता है उसको पकड़ लेता है। तो कांग्रेस तो 414 से उतर के अभी डर है कि 40 सीटों मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एज ममता बनर्जी सेड। तो इस डिक्लाइन नहीं, लेकिन एक मैं दिल्ली के रेफरेंस में अजीत जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम एक शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, कि शीला दीक्षित और उनकी जो पूरी टीम थी, उनकी महारत देखिए दो बातों पर थी। एक तो शीला दीक्षित खुद को पूर्वांचली कहती थी, दीक्षित की पुतहू और पत्नी होने की वजह से वो पूर्वांचली कहती थी। और ये जो साउथ वेस्ट दिल्ली है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, इसमें मोस्टली साउथ वेस्ट में तो दलित कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें पूर्वांचली पॉपुलेशन बहुत है और मोस्टली बिहारी पॉपुलेशन। उसको शीला दीक्षित और उनके पूरे कैबिनेट ने नर्चर किया था। और आपको याद होगा कि वहां से कांग्रेस के नेता बार बार जीतते रहते थे। वो कभी एक बार एक तिवारी थे भारतीय जनता पार्टी के, क्या नाम है उनका, वो गुजर गए, वो वहां से सांसद होते थे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का वो एकदम सीट रहा और कांग्रेस ने काफी बढ़िया से नर्चर किया था उस पॉपुलेशन को जो बाहर से आई थी। उनको मकान बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, जो भी सुविधाएं हो सकती थी वो दिया। तो अब आपको लगता है कि इसके बारे में, और राहुल गांधी एक तरफ क्या हो गए हैं उनमें, उनको ऐसा लगता है कि वो नेहरूबियन एकदम फिलॉसफी, मैं कई बार उनका वीडियो देख रहा हूं आजकल, तो अजीब तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, लगता है कितने बड़े फिलॉसफर हैं वो राहुल गांधी। तो वो एकदम नेहरूबियन आ गए हैं, वो सोच रहे हैं ये क्या अरविंदर सिंह लवली सोचेगा जो मैं सोच रहा हूं देश के बारे में, दुनिया के बारे में। तो मैं जिनको उठा करके ला रहा हूं कन्हैया कुमार, वो फाइट देगा और ये उदित राज फाइट देंगे। तो या हो सकता है कि राहुल को पता भी नहीं हो, कुछ और कोटरीक वहां काम कर रही हो, ये भी एक तरीका है। मुझे तो लगता है आशुतोष जी और मतलब अतुल गोयल जी क्लियर करेंगे दोबारा उस पर, या ध्रुव अग्रवाल जी। मुझे तो ध्रुव जी एक बार बोलने, फिर अतुल जी के पास जाएंगे। ध्रुव जी थोड़ा सामने आकर बोलिए, आपकी आवाज धीरे आती है और कट जाती है। मैं ये कह रहा हूं, मुझे तो लगता है जो दीपक बाबरिया का रिपोर्ट था, मुझे जो पता चल रहा है कि दीपक बाबरिया का रिपोर्ट था कि लवली यदि या संदीप दीक्षित वगैरह यदि लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, तो उस कारण कोई नया फॉर्मूला ट्राई किया जाए। तो नया फॉर्मूला में नेचुरली आपने खुद कहा अभी कि नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचली वोट है और कन्हैया कुमार यंग हैं, अच्छा बोलते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, जेएनयू के प्रेसिडेंटशिप के माध्यम से एक इमर्ज कर गए हैं नेशनल लीडर। तो इनको लगा होगा कि अच्छा उनको लाया जाए और हो सकता है कि जम के पूर्वांचली वोट उनको मिल जाएगा। अब ये मिलेगा कि नहीं ये तो मतलब 4 जून को हम जानेंगे। ध्रुव जी गलती की है कांग्रेस के आला कमान ने किया है, या आपको लगता है कि सही निर्णय है कन्हैया कुमार को टिकट देना?
ध्रुव जी का कनेक्टिविटी गड़बड़ हो रहा है। देखिए, ये हेलो, हाँ बोलिए। ये जो अलायंस किया है ये एक सही निर्णय है, क्योंकि कांग्रेस की हालत दिल्ली के अंदर तीसरे नंबर पे कांग्रेस की वोटर्स। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए। बोले। तो इस समय कांग्रेस केवल ये ढूंढ रही है कि एक जीत मिल जाए या कुछ कम से कम उसके कार्यकर्ताओं में आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से भले ही लड़ने की पोजीशन में कांग्रेस पार्टी थी नहीं आज के टाइम पे। और वो जो है केजरीवाल का इस समय, क्योंकि इंडिया अलायंस की भी बातचीत चल रही है, उस समय उसको भारतीय जनता पार्टी का ही विरोध करना था, वो आप पार्टी के साथ विरोध करने की हैसियत में भी नहीं थी। तो इस समय ये जो अलायंस है इसके उनका बीजेपी का जो विरोध उनको पूरे देश के अंदर करना है, वही विरोध यहाँ पे जो कर रही है। तो इसलिए उनको हर दृष्टि से ये अलायंस करना से शायद कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है एक सीट मिल जाए, अदरवाइज कोई उनका स्कोप था ही नहीं। दिल्ली के अंदर लास्ट टाइम भी सातों की सात भाजपा में गई थी, और कांग्रेस का कोई ऐसा ना आंदोलन, बड़ा आंदोलन हुआ, ना कोई अस्तित्व था। जो भी कुछ यहाँ की सारी एनजीओ, अतुल गोयल जी सर, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, और वो ब्रीदिंग स्पेस जो पुराने लीडर थे उसके अंदर तो वो ट्रिगर नहीं है, इसलिए वो नई लीडरशिप को आजमाना चाहते हैं। तो वो ट्रिगर किसी तरह से मिल जाए जो पब्लिक में क्लिक कर जाए। मेरा ऐसा मानना है कि वो ट्रिगर ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ये वो ट्रिगर को यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है, और किसी तरह से पब्लिक का सपोर्ट आ जाए, साम दाम दंड भेद जो भी करके आना चाहिए, ताकि वो ब्रीदिंग स्पेस इनको मिले। और अब जो इस समय हालत आम आदमी पार्टी की है, अगर उससे उनको अपनी सत्ता को वापस या किसी बैलेंस पे या किसी लेवल पे खड़े होना है, तो वो डेफिनेटली उनको आम आदमी पार्टी से के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा स्टेट के अंदर। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।